वहीं समाप्त हो जाता है यदि हम किसी सड़क दुर्घटना का शिकार होकर या तो शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं या तो फिर हमसे यह सुंदर संसार ही छूट जाता है। सड़क सुरक्षा का अर्थ है सड़क पर सुरक्षित तरीके से चलना, खुद को और दूसरों को भी नुकसान से बचाना। तो इसलिए सड़क सुरक्षा का हम रखें ध्यान, सड़क सुरक्षा का हम रखें ध्यान ताकि किसी भी दुर्घटना में न जाए हमारी जान, ताकि किसी भी दुर्घटना में न जाए हमारी जान। तो मैं अपने वक्तव्य में 3 घटनाएं जोड़ना चाहूंगी। पहली घटना ओवर स्पीड से गाड़ी चलाने से हुई। शुरुआत मैं अपने ही इलाके में घटी सत्य घटनाओं से करती हूँ। हमारे स्कूल के भी कई छात्र छात्राएं पैदल सड़क से आ रहे होते हैं और गाड़ियों की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो हमें तो क्या बचाएंगे, वो खुद ही नहीं बच सकते। इसका मैं उदाहरण देना चाहूंगी। यही बिल्कुल हमारे स्कूल के साथ जो पुल आप देखते हैं, जहां हमारे प्रिंसिपल सर के घर के बिल्कुल साथ जो पुल आप देखते हैं, आज से लगभग 7-8 साल पहले की एक घटना है कि एक ब्लैक स्कॉर्पियो गाड़ी में 6 लोग धर्मशाला की तरफ जा रहे थे और अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड इतनी ज्यादा थी कि उनको वो इतना बड़ा मोड़ भी नहीं दिखा। अगर वहां मैं या आप हम में से कोई चला होता तो सोचिए हमारी क्या हालत होती। तो वो स्कॉर्पियो गाड़ी पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए नीचे बही, यानी नाले में जा गिरी और गाड़ी में बैठे 6 के 6 लोग अपनी जान गंवा बैठे। आजकल 4 लेन बनने के कारण वाहनों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है और केवल वाहनों की संख्या में ही नहीं बल्कि वाहनों की स्पीड में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है। तो मेरा पैदल आने वाले सभी छात्र छात्राओं से निवेदन रहेगा कि वे सड़क के पक्के गोले पर ना चलें, सड़क से जितना दूर हो सके उतना दूर चलें। लापरवाही और सड़क नियमों की अवहेलना का नतीजा। दूसरी बहुत ही दुखद दुर्घटना मेरे अपने ही इलाके की है जो लापरवाही और सड़क सुरक्षा नियमों की पालना न करने से हुई। एक छोटी बच्ची जो अपने स्कूल से घर आई और बच्ची के साथ उसके माता पिता जो थे वे उसे बस से उतारते हैं और जैसे ही उसका बैग पकड़ते हैं वो बच्ची एकदम दौड़ के सड़क क्रॉस करती है और उस बच्ची को सामने से आता हुआ ट्रक नहीं दिखाई देता। कई बार हम भी बस से उतर के सीधे सड़क क्रॉस करने लगते हैं जबकि दूसरी साइड का हिस्सा हमें साफ नजर नहीं आता और हम सीधे ही चल पड़ते हैं और इसका नुकसान यह हुआ कि वो बच्ची ट्रक के टायर के नीचे आ गई और उसके चिथड़े हो गए। तो यह एक बहुत ही दुखद दुर्घटना थी जिसे देख के लोग सन्न रह गए। परंतु दुख करने से कुछ नहीं होगा। हमें यह सड़क सुरक्षा नियम बताए जा रहे हैं, उनका हमें पालन करना चाहिए। मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि यहाँ से बताई गई घटनाओं से आप सीख लें और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। केवल मेरे यहाँ बोलने से या केवल आपके सुनने से कुछ नहीं होने वाला, परंतु इन नियमों को जीवन में उतारने से ही ऐसी दुर्घटनाएं कम होगी। परंतु वहां पे क्या हुआ? अब बच्ची तो छोटी थी लेकिन माता पिता या हम और आप भी जब हमारे साथ कोई छोटा बच्चा होता है तो यह हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि हम बच्चे को अपने साथ ले जाएं। छुट्टी के समय भी कई छोटे बच्चे गेट से निकल रहे होते हैं तो हम बड़ों का यह फर्ज है कि हम उनका ध्यान रखें। बस लेने के लिए भी हमें सड़क से दूर खड़े रहना चाहिए। तीसरी घटना लापरवाही से वाहन चलाने से हुई। तीसरी घटना भी हमारे ही इलाके में सेव नसवाल क्षेत्र की है। आज से लगभग 1.5 साल पहले यहाँ एक दुर्घटना घटी जो कि एक छोटी सी लापरवाही, ओवरटेक या पास लेने की वजह से घटी। बात एचआरटीसी बस और एक ट्रक की है जिसमें एचआरटीसी बस काफी स्पीड से चल रही थी और ट्रक वाले ने लापरवाही से पास लिया जिससे दोनों वाहनों की जोरदार टक्कर हुई। इस दुर्घटना के बाद जो बस ड्राइवर था उसकी मौत हो गई और जो ट्रक ड्राइवर था वो भी उम्र भर के लिए पैरालाइज्ड हो गया। दोनों वाहनों की भी भारी क्षति हुई। तो इससे हमें सीखने को मिला कि
सड़क पर लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी चाहिए। आप जरा सोचिए कि कितनी मेहनत से उस व्यक्ति ने वह सरकारी नौकरी पाई होगी, परंतु एक छोटी सी लापरवाही से वह ईश्वर को प्यारा हो गया। और वो लोग जिनके परिवार का व्यक्ति चला गया, उनका दुख तो मैं क्या ही बयां करूं। छोटे छोटे बच्चे छूटे होंगे, बीवी विधवा हुई होगी, बीवी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और माँ की आंख का तारा टूट गया, दिल का टुकड़ा छूट गया। सड़क सुरक्षा नियम। देश में सड़क पर नागरिकों की सुरक्षा हेतु कुछ नियम कानून बनाए गए हैं, जिनका पालन करना सड़क पर चलने वाले हर व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है। सड़क सुरक्षा का सर्वप्रथम नियम है सड़क के बाईं ओर चलना। पैदल चलने वाले यात्रियों को फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। दो पहिया वाहन पर बैठने वाले दोनों व्यक्ति हेलमेट जरूर पहनें। कार जैसे वाहन में बैठते समय सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। गाड़ी की गति को नियंत्रण में रखें। किसी भी प्रकार का नशा करके गाड़ी न चलाएं। सड़क हमेशा ध्यानपूर्वक ही पार करें। गलत तरीके से ओवरटेक ना करें। ट्रैफिक सिग्नल्स का पालन करें। सड़क सुरक्षा का विषय बेहद ही आवश्यक और महत्वपूर्ण विषय है। सड़क सुरक्षा के नियमों को अपनाकर हम छोटे से लेकर छोटे हादसे से बड़े हादसे को भी टाल सकते हैं। जी हाँ, मैं पुनः दोहराना चाहती हूँ, सड़क सुरक्षा के नियमों को अपनाकर छोटे से छोटे हादसे से लेकर बड़े हादसे को भी टाला जा सकता है। तो अंत में मैं अपने वक्तव्य को सारगर्भित करते हुए अंत में निष्कर्ष रूप में यह संदेश देना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये दुर्घटनाएं कहीं दूर या बाहर हो रही हैं। ये हमारे ही नजदीक हो रही हैं, हमारे ही इलाके में हो रही हैं। 3 घटनाएं तो मैंने ही आपको बता दी, तो 3 का मतलब है चौथी, 5वीं या 6ठी भी हो सकती है यदि हम सतर्क न रहे, सड़क संबंधी नियमों की पालना हमने न की। तो बल देकर मैं यही कहना चाहूंगी कि इससे पहले ये घटनाएं हमारे ही साथ हो जाएं, हमें सड़क पर चेतन रहना होगा, सतर्क रहना होगा। इन दुर्घटनाओं को मैं यदि और करीब लाऊं तो एक दुर्घटना तो हमारे स्कूल के गेट के सामने हो गई। एक छोटा सा पत्थर उछला और हमारे धीमान सर की गाड़ी का शीशा टूट जाता है। तो सोचो, अगर वहां हम में से कोई होता तो उस पत्थर से जिस पत्थर से इतना पक्का शीशा टूट गया तो हमारा क्या हाल होता। मेरा आप सभी गुरुजनों से भी करबद्ध निवेदन है कि आप सभी भी गाड़ियों में आते हैं, मोटरसाइकिल में आते हैं और सुबह सुबह तो आने की भी जल्दी होती है और आजकल के दिनों में तो धुंध भी काफी होती है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सतर्क रहें, चेतन रहें। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूंगी कि सड़क को जब पार हो करना, इतनी सी बात तुम ध्यान में रखना। सड़क को जब पार हो करना, इतनी सी बात तुम ध्यान में रखना। पहले अपने दाएं देखना, फिर अपने बाएं देखना। पहले अपने दाएं देखना, फिर अपने बाएं देखना। फिर से देखना दाएं बाएं। अगर जो मोटर गाड़ी आए, हॉर्न घंटी पड़े सुनाई, रुक जाना तब मेरे भाई। जब यह सड़क साफ दिख जाए, मोटर गाड़ी नजर न आए, तभी संभल कर करना पार, कहलाओगे तुम होशियार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।